नमस्कार मित्रों, आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित। यह आपके पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के सिलेबस पाठ्यक्रम में भी लगा हुआ था। और आने वाले 8 तारीख को जो पटवारी लेखपाल का पेपर होगा, इसके बाद फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर होगा, उसके लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो व्याकरण के साथ साथ इसमें गद्य और पद्य दिया गया है। पद्य की बात करें, कवि और उनकी जो काव्य रचनाओं की बात करें, तो पहले भी मैं आपके सम्मुख वीडियो ला चुका हूँ। और आज मैं जो वीडियो लाऊंगा गद्य से संबंधित। गद्य विधा के अंतर्गत जो है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, संस्मरण, रेखाचित्र और यात्रा वृत्तांत, ये भिन्न भिन्न विधाएं आएगी। जबकि पद्य के अंतर्गत कविताएं, कवियों की कविताएं और काव्य आएगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, गद्य और पद्य को भी आप इसको भी समझ लेना। अब बात करें कि पद्य के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, उसके बारे में, उनके प्रमुख रचनाओं के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में। अब आज जिस पर हम चर्चा करेंगे गद्य में, तो हिंदी जो गद्य में, हिंदी के सामान्य परिचय में जो लगा हुआ गद्य में उन प्रमुख रचनाकारों की रचनाओं के बारे में आज हम आपको विस्तारपूर्ण जानकारी देंगे कि उनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं। बात करें, पहला इसमें जो लेखक हैं वो राहुल साकृत्यायन है। साकृत्यायन, इसमें आप एक पॉइंट नोट करेंगे, कभी कभी हम संस्कृत्यायन भी कह लेते हैं इसको, तो शुद्ध अशुद्ध लिखने के लिए भी आता है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर संस्कृत्यायन नहीं होगा बल्कि साकृत्यायन होगा। इनका जन्म जो है 1839 ईस्वी में हुआ था, जबकि इनकी मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड में उत्तराखंड में आवास, नैनीताल में इन्होंने अपना मकान, अपना घर बनाया था। आप इस पॉइंट को भी याद नोट करेंगे। और इनकी रचनाओं की बात करें तो इनको घुमक्कड़ नाम से जाना जाता है। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार और महापंडित के नाम से जाना जाता है। बात करें इनकी रचना, वेलगा से गंगा, कनेल की कथा, बहुरंगी, मधुपरी, इनकी ये कहानियाँ हैं। और यात्रा वृत्तांत की बात करें तो यात्रा वृत्तांत में इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया और इनको प्रसिद्धि भी मिली। और इसी यात्रा वृत्तांत के कारण इनको घुमक्कड़ भी कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 वर्ष और तिब्बत की यात्रा। इन पॉइंटों को आप जरूर नोट कर लेंगे राहुल साकृत्यायन की। आगे हम हजारी प्रसाद, तो हजारी प्रसाद का भी गद्य में बहुत ही बड़ा नाम है। ललित निबंध के जनक इनको कहा जाता है। और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो बाण भट्ट की आत्मकथा 1946 में रची गई, चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा 1976 में। और आगे इनके प्रमुख 4 उपन्यास हैं। इसके बाद हम बात करें तो निबंध में भी इनको काफ़ी लोकप्रियता, काफ़ी प्रसिद्धि मिली। निबंध की बात करें तो अशोक के फूल, कल्पलता, ये नेट में भी लगा हुआ है, कुटज और आलोक पर्व, इनकी प्रमुख निबंध हैं। आगे हम बात करें प्रेमचंद। प्रेमचंद को कथा सम्राट भी कहा जाता है। और प्रेमचंद की बात करें तो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम प्रेमचंद का बहुत ही बड़ा नाम है। इसलिए भी है कि अगर उपन्यास की बात करें और कहानी की बात करें तो इनके नाम ही से प्रारंभ होता है। प्रेमचंद युग, प्रेमचंद पूर्व युग, इस प्रकार इसी इसलिए इनकी बहुत ही बड़ी प्रसिद्धि थी उपन्यास और कहानी में। उपन्यास की बात करें, आदर्श, अनुमुख और यथार्थवादी उपन्यासकार के रूप में ये जन्मदाता भी इन्हें माना जाता है। इनके प्रमुख उपन्यास गोदान, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, करमभूमि, गबन, प्रेमा। अभी बात करें जो अभी एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें प्रेमचंद की जो रचना पूछी गई थी करमभूमि, तो आप इन पॉइंटों को भी नोट कर लेंगे। इनकी कहानियों की बात करें, नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, पूस की रात, ईदगाह, नशा, गफन, कफन, ठाकुर का कुआं,
कफन, पूस की रात और नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। तो आप इन पॉइंटों को भी एक नज़र ज़रूर देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। आगे जो रचनाकार हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की लोकप्रियता भी काव्य के साथ गद्य और पद्य दोनों में इनकी इनको प्रसिद्धि रही। अगर गद्य की बात करें तो इनके जो संस्मरण और रेखाचित्र काफ़ी प्रसिद्ध थे। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के सारथी, मेरा परिवार। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार इनके रेखाचित्र हैं, जबकि पथ के सारथी इनका संस्मरण है। अगर हम बात करें, अभी पुलिस कांस्टेबल में आपने एक क्वेश्चन देखा होगा, जहां आपको अगर हिंदी साहित्य से जुड़ा हुआ कोई छात्र है, एलटी लेक्चरर, नेट, जीआरएफ जो तैयारी करते हैं, तो अंदर की बात करें तो उनको तो मालूम रहा होगा कि एक क्वेश्चन पूछा गया था भक्तिन। भक्तिन का क्या नाम था? तो वो भक्तिन जो रचनाएं थी वो कहाँ से, वो एनसीईआरटी। अब बात करूँ मैं भक्तिन की, तो भक्तिन ये आरओ भाग 2 कक्षा 12 में लगा हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में, एनसीईआरटी की बुक में लगा हुआ है। और भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी था। 9 वर्ष में भक्तिन की शादी विवाह हो गया था। भक्तिन एक संघर्षशील लड़की महिला थी और बचपन में ही भक्तिन की माँ स्वर्गवास हो गया था। इनकी सौतेली माँ ने इनका लालन पालन पोषण किया और 9 वर्ष में ही इनका विवाह हो गया। अपनी सुविधा अनुसार लेखिका ने इनका नाम भक्तिन रखा, इनकी श्रद्धा और इनकी भक्ति के अनुसार इनका नाम भक्तिन रखा। अब भक्तिन जो है स्मृति की रेखा के अंतर्गत, जो रेखा चित्र हैं उसके अंतर्गत भक्तिन इसके अंतर्गत से लिया गया है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। ये आने वाले एग्जाम बात करूं मैं, तो महादेवी वर्मा का आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर और जानकारी भी होनी चाहिए कि ये जो भक्तिन है और ये महादेवी वर्मा का पाठ जो लगा हुआ है पाठ्यक्रम, ये केवीएस प्रवक्ता में भी लगा हुआ है और यहाँ तक कि एलटी उत्तराखंड एलटी हिंदी सिलेबस में भी ये लगा हुआ है। तो आप इसको भी अवश्य देखेंगे। जो छात्र बीएड वाले होंगे उनके लिए भी यह उपयोगी सिद्ध होगा। आगे हम बात करें तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और प्रथम महिला थी महादेवी वर्मा जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया हिंदी में। आगे बात करें निबंध की बात करें, अबला और सबला श्रृंखला की कड़ियाँ एक प्रसिद्ध इनकी रचना है, क्षणदा। आगे हम बात करें, आगे जो रचनाकार हैं शिवानी। शिवानी का डायरेक्ट कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिवानी का पूरा नाम, तो गौरा पंत शिवानी का वास्तविक पूरा नाम था। शिवानी का जन्म 1923 ईस्वी में हुआ था। राजकोट गुजरात में इनका जन्म हुआ, लेकिन मूल रूप से यह अल्मोड़ा की रहने वाली थी। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना, कभी कभी सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बात करें इनकी रचनाओं की बात करें, विष कन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, कृष्णकली, तो ये इनकी रचनाएं थी। आगे जो इसके बाद जो रचनाकार हैं, उसके बाद जो शिवानी को जो पुरस्कार मिले थे वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र सम्मान इनको दिया गया, पद्म श्री से भी इनको नवाजा गया और साथ में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। तो ये इनके प्रमुख जो पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए थे। अगला जो रचनाकार हैं पीताम्बर दत्त बर्तवाल। तो पीताम्बर दत्त बर्तवाल का जन्म पौड़ी में हुआ था 1901 ईस्वी में। पीताम्बर दत्त बर्तवाल की बात करें तो गद्य सौरभ, गोरखवाणी, रैदास की साकी, कबीरदास की साकी, रूपक रहस्य, कबीर की ग्रंथावली। अब इनकी जो चर्चित रचना गोरखवाणी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और काफ़ी लोकप्रिय क्वेश्चन पूछा जाता है, और कबीर ग्रंथावली। आगे जो बात करें शोध ग्रंथ, ये ऐसे हिंदी में पहले ऐसे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य में शोध किया, पहले शोधकर्ता थे ये। अब इस शोध जो है अंग्रेजी में इसका हिंदी अनुवाद क्या था, जो इनका शोध ग्रंथ था वो था
द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। इनकी एक प्रसिद्ध कविता थी अंबर, और एक पत्रिका का भी इन्होंने संपादन किया था, हिलमैन। तो प्रथम शोध ग्रंथ इन्होंने ही लिखा था, आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे, पीताम्बर दत्त बर्तवाल की, और इनके नाम से कोरदार में महाविद्यालय भी है। आगे हम बात करें हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई की बात करें तो ये व्यंग निबंधकार थे, और इनके निबंध हैं आवारा, भीड़ के खतरे, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, कहत कबीर, सदाचार की तावीज, तुलसीदास चंदन घिसे, निठले की डायरी, सुनो भाई साधु। तो ये काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित इनके निबंध थे। आगे हम बात करें सलेश मटियानी। सलेश मटियानी का जन्म 1921 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था, और इनका नाम था रमेश चंद। आप इस पॉइंट को भी याद कर लेंगे, इनका रमेश चंद इनका नाम था, और आंचलिक उपन्यासकार थे ये। इनकी कहानियों की बात करें तो इनकी कहानियाँ थी महाभोज, दो दुखों का एक सुख, चील, हारा हुआ, हत्यारे, नाच जमूरे नाच। महाभोज की बात करें तो महाभोज इनकी कहानी है, जबकि महाभोज मन्नू भंडारी की एक उपन्यास भी है, तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। इनके उपन्यासों की बात करें तो बोरी बली से बोरी बंदर तक और कबूतर खाना। बोरी बली से बोरी बंदर तक जो इनकी उपन्यास है, ये बम्बई के भाग दौड़ ज़िंदगी के बारे में, वहाँ के ज़िंदगी के बारे में इन्होंने लिखा है, और कबूतर खाना ये भी बम्बई के बारे में इन्होंने लिखा है। एक मुठ सरसों, रामकली, मुठ भेड़, चंद और ऋतु का शहर आदि काफ़ी प्रसिद्ध इनके उपन्यास थे। अब बात करें और जो और रचनाकार हैं, अन्य रचनाकार हैं। अगला जो रचनाकार हैं, आगे जो गद्यकार हैं, मनोहर श्याम जोशी। इनका जन्म 1935 ईस्वी में अजमेर में हुआ, लेकिन मूलतः यह भी अल्मोड़ा के रहने वाले थे। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेना। हमें पता रहता है कि यह जो है राइटर उत्तराखंड में है, गढ़वाल का या कुमाऊँ का रहने वाला है, लेकिन कभी कभी हमें ये क्वेश्चन सीधा भी पूछा जा सकता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन ये अजमेर में हुआ था, और अजमेर में राजस्थान, और मूलतः या अल्मोड़ा के रहने वाले थे। मनोहर श्याम जोशी की काफ़ी उपन्यास हो गया, धारावाहिक हो गया, तो काफ़ी प्रसिद्धि रही। अगर दूरदर्शन की बात करें तो प्रथम नाटक जो दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था, हम लोग धारावाहिक, तो ये मनोहर श्याम जोशी ने इसको लिखा था। आगे ये भी आ सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उपन्यास की बात करें, कुरु कुरु स्वाहा, क्याप और कसब। क्याप और कसब, क्याप के लिए इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। कौन हूँ मैं इनकी अगली रचना है। उसके बाद उत्तराधिकारिणी इनकी भी एक दूसरी प्रमुख उपन्यास है। तो कुरु कुरु स्वाहा, क्याप और कसब, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी इनके उपन्यास हैं। आगे फिल्म के लिए भी इन्होंने कहानी लिखी थी। आपने काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय फिल्म देखी होगी, पापा कहते हैं, काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म है, तो इसकी कहानी भी इन्होंने ही लिखी थी। और धारावाहिक की बात करें तो काफ़ी धारावाहिक में इन्होंने लिखे थे धारावाहिक। हम राही, भैया जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बुनियाद, इनके प्रमुख धारावाहिक हैं। आगे हम बात करें शेखर जोशी। ठीक है, शेखर जोशी। शेखर जोशी की बात करें तो इनका जन्म भी 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा में हुआ था। और कहानी की बात करें, मेरा पहाड़, कोसी का घटवार, एक पेड़ की याद, हलवाहा, दायू, डांगरी वाले, और एक पेड़ की याद, इनको महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार दिया गया था 1887 ईस्वी में। मेरा पहाड़ तो अपनी संस्कृति से जुड़े हुए इनकी रचनाएं थी।
कोसी का घटवार काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय रचना है। एक पेड़ की याद जो है शेखर जोशी की है, जबकि एक रचना दूसरी है राजेश जोशी की, एक दिन बोलेंगे पेड़। ये दोनों काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित रचनाएं हैं, तो आप यहाँ पर भी इनको समन्वय करके देख सकते हैं, आकलन कर सकते हैं। आगे बात करें, आगे जो रचनाकार हैं, महिला रचनाकार गद्यकार मन्नू भंडारी। महिलाओं के बारे में बहुत ही ज़्यादा मुखर होकर इन्होंने लिखा था और 1939 में इनका जन्म हुआ था। और जबकि यहाँ पर गलत हो गया है, 2021 में इनकी मृत्यु हुई थी। मंदसौर में इनका जन्म हुआ था और उत्तराखंड से भी इनका ताल्लुक़ था, तो आप इस पॉइंट को यहाँ पर सही कर लेंगे। इसको 1921 में इनकी मृत्यु हुई थी, हाल ही वर्षों में। इनका एक सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि इनका जो नाम है, बचपन का नाम, वो महेंद्र कुमारी था। और यह जो मन्नू भंडारी का ये पार्ट हैं, यह यूजीसी नेट, केबीएस और एलटी में भी लगा हुआ है, तो यह महत्वपूर्ण होगा किसी न किसी रूप में। उपन्यास की बात करें, आपका बंटी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, यह केबीएस में भी लगा हुआ है और यूजीसी नेट जीआरएफ सिलेबस में भी पाठ्यक्रम में आपने पढ़ा होगा जिसने, वहाँ पर भी यह लगा हुआ है। और दंपति जीवन की कहानी, एक माँ बाप से अलग होकर एक बेटा, बंटी जो है बेटी नहीं है बेटा है, अपना जीवन किस प्रकार इसका जीवन किस प्रकार गुजरता है, क्योंकि जो इनकी माँ रहती है वह दूसरा विवाह कर लेती है और इनका पिता भी दूसरा विवाह कर लेते हैं, लेकिन इनका जीवन बहुत ही संघर्ष से जीता है। और दंपति जीवन पर एक बहुत ही बड़ा उपन्यास, बहुत ही मार्मिक उपन्यास इन्होंने लिखा था। महाभोज। महाभोज की बात करें, 1979 ईस्वी में लिखा गया था और इसी महाभोज को नाटक के रूप में रूपांतरित किया गया 1982 में। तो महाभोज नाटक भी और उपन्यास भी है, इस पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। आगे हम बात करें, एक इंच मुस्कान। मन्नू भंडारी के जो पति थे राजेंद्र यादव, दोनों ने संयुक्त रूप से इसको लिखा है और दोनों ही बहुत ही साहित्यकार थे, राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी। आप इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। आगे हम बात करें कहानी संग्रह। कहानी संग्रह की बात करें तो एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, यही सच है, त्रिशंकु, तीन निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ। आपने पढ़ा होगा आंखों देखा सच, यानी कभी कभी हम कहते हैं कि कानों से सुना हुआ बातों में सच्चाई नहीं होती है, बल्कि आंखों से देखी हुई बातों में सच्चाई होती है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे आंखों देखा झूठ, तो आप इन पॉइंटों पर भी नोट करते रहेंगे। यही सच है जो इनकी रचना थी, एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध फिल्म बनी थी रजनीगंधा, आपने देखी होगी फिल्म। यही सच है पर ही रजनीगंधा फिल्म बनी थी, काफ़ी प्रसिद्ध। सम्मान की बात करें तो हिंदी अकादमी पुरस्कार दिल्ली का इन्हें पुरस्कार मिला था, ब्याज सम्मान इन्हें दिया गया था, राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ था, बिहार सरकार ने इनको सम्मानित किया गया था, कोलकाता में भी इन्हें सम्मान पुरस्कार दिया गया और उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य में भी इन्हें पुरस्कार मिला। तो काफ़ी साहित्य में एक बड़ा नाम और महिलाओं के बारे में एक मुखर होकर इन्होंने लिखा था, उनकी दशा दिशा के बारे में। आगे हम बात करें मन्नू भंडारी की पटकथाओं की बात करें तो रजनी, स्वामी, निर्मला, दर्पण। अब ये जो अभी कुछ दिन पहले, अभी काफ़ी 3-4 सालों से केबीएस में भी काफ़ी पोस्ट निकले हैं, केंद्र विद्यालय संगठन में अल्टी लेक्चरर में। तो रजनी नाम से इनकी जो एक पटकथा है, ये केबीएस पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। तो कुल मिला के इन पॉइंटों को बीच में लाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो भी, क्योंकि आने वाले उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद केबीएस का भी एग्ज़ाम होगा और कुछ दिन बाद जो है मार्च फरवरी में यूजीसी नेट और जीआरएफ का भी एग्ज़ाम होगा। तो आप इस परिप्रेक्ष्य में भी इन पॉइंटों को, इन रचनाओं को देख सकते हैं, जिससे आपकी चिंतन शक्ति, मनन शक्ति भी बढ़ेगी
और आपको एक बेहतर से बेहतर जो है पॉइंट को नोट करने का और अपने समझ से लिखने का और अपने मन में अपने जिज्ञासाओं को जगाने का भी एक बेहतर अवसर प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम वीडियो लाते रहेंगे। आप सभी मित्रों का एक बार पुनः धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिएगा और कमेंट पर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। आप लोगों का धन्यवाद।